शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंगराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामंगराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामंगराज की, तीन कमलों कोटि महामंगराजों की, उत्तम आर्य धर्म की, परम पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज की, मंचासीन सभी मुनि महाराजों की। पिछले 2 दिनों से अपन क्रम से धर्मों को समझ रहे हैं और 2 धर्म आपके जीवन में आ चुके हैं और ऐसे करते करते 10वां धर्म आपके जीवन में आ जाएंगे और हो सकता आप लोग हम लोगों से ज़्यादा धर्मी धर्मात्मा बन जाएंगे। तो अभी जो प्रथम 2 धर्म थे वो प्रथम 2 कसायों के निवारण करने के कारण आए। उन 2 कसायों को हमने जितना कम किया उतना वो धर्म हमारे जीवन में आ गया। हमने क्रोध को भी कंट्रोल करना सीखा और कैसे क्षमा भावना है, कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपने को संभालना, ये सब सीख हमें पूज्य बड़े महाराज जी दे रहे हैं अपने वचनों के माध्यम से, अपनी चर्या के माध्यम से। फिर दूसरे दिन पूज्य मुनिवर निर्मोही सागर जी ने आपको मार्ग और धर्म के बारे में बहुत अच्छे से समझाया उदाहरण से। तो हमने मान कसाय को भी क्या कर दिया है, उस समय कर दिया है, दबा दिया है और वो मार्ग और मृदुता का भाव हमारे जीवन में आ गया, कोमलता आई जीवन में। लेकिन सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो है माया, है ना। तो वो माया ऐसी चीज जो देखने में नहीं आती। कोई क्रोधी व्यक्ति होगा अलग दिख जाएगा, क्रोधी व्यक्ति की पहचान बताए, आंखें लाल हो जाएंगी, मोट कांपने लगेंगे, शरीर कांपेगा, चेहरे का रंग बदल जाएगा, अलग हाव भाव हो जाएंगे। वो क्रोधी व्यक्ति पहचान में आ जाता है। मानी व्यक्ति की थोड़ी हाल चाल ढाल से समझ में आ जाता है कि थोड़ा सा प्राउडी है। लेकिन माया में जो व्यक्ति है वो समझ में नहीं आता। साक्षात उदाहरण रामायण का वो प्रसंग है सीता हरण का। तो उस समय रावण क्या वेश धर के आया था, एक सन्यासी का, और सीता भी नहीं समझ पाई, वो भी भय हो गई। यानी मायाचारी जो व्यक्ति होता है उसको कोई नहीं समझ सकता। तो अब उस माया को जीतने का उपाय क्या है, तो इस कुटिलता को जीतने का उपाय है सरलता। वो सरलता कैसे आती है जीवन में, तो अपन पहले इस चीज को समझ लें कि आर्जव धर्म क्या है। तो सरलता का नाम भी आर्जव है और वो सरलता जिनके जीवन में आ जाती है उनका जीवन सरल हो जाता है। क्यों, आप सब जानते हो सांप दिखता भी टेढ़ा मेढ़ा चले बाहर निकल, जब भी दिल में जाएगा तो सीधे ही होके जाना पड़ेगा पानी में। ऐसे हम कितना भी संसार में जीवन कितना भी टेढ़ा मेढ़ा और रूपियापन दिखावट का बनावट का जीवन जी लें, लेकिन जब भी हमें सींचना है, जब भी हम सिद्ध बनना होगा तो हमें सीधा बनना पड़ेगा। सीधा शरीर से नहीं, सीधा मन वचन काया की क्रियाओं से। आप लोग अभी पूजन में पढ़ रहे थे क्या कि मन में होए सो वचन उचरी, वचन होए सो कर्म सो करी। ये है आर्जव धर्म। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि में परिभाषा दी आर्जव धर्म की, ऋजोर भावा आर्जवा। जो ऋजुता का सरलता का भाव है वही आर्जव धर्म है। तो एक अपन प्रसंग से लेके ये बात समझते हैं कि जीवन में सहजता कैसे होना चाहिए, बाहर भीतर कैसे होना चाहिए। तो एक बार एक व्यक्ति व्यापारी था जो एक राजा के पास पहुंचा और वो एक विशेष दर्पण लेकर के पहुंचा और वो व्यापारी था तो चूंकि बेचने ही आया था। तो राजा ने पूछा कि इस दर्पण की कीमत क्या है। तो वो व्यापारी बोलता है कि इसकी कीमत इतनी है। उसने मान लो जैसे सामान दर्पण हजारों में आते, उसने मान लो लाखों में कीमत बता दी। तो वो राजा उत्सुक होकर पूछता है ऐसी क्या विशेषता है तुम्हारे दर्पण में जो आप इतना दाम बता रहे हो, इतनी कीमत रखे। तो वो व्यापारी बोलता है हमारा दर्पण जो है ये कुछ विशेष प्रकार का है। तो कैसा है, तो ये कहते हैं कि 3 प्रकार के प्रतिबिंब दिखाता है। कैसे 3 प्रकार के प्रतिबिंब,
तो एक तो वो जो आप दिख रहे हो उसके सामने, वो प्रतिबिंब दिखा देगा। दूसरा वो जो आप दूसरों को जैसे दिखाना चाहते हो कि हम ऐसे माने बनावटी बनवाना। और एक तीसरा प्रतिबिंब वो जो आप भीतर से जैसे हो, भीतर से हमें जैसा आपका स्वभाव है। स्वभाव मतलब हमारा स्वभाव क्या है? सीधे ही होना तो है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ऋषिता का स्वभाव है। लेकिन अपन ने बाहरी वातावरण में ढल करके इसको टेढ़ा बना लिया है। तो ऐसे 3 प्रकार के प्रतिबिंब दर्शाने वाला वह कौन था? दर्पण था। कौन कौन से प्रतिबिंब बताए? एक तो जो है हमारे सामने जो दिख रहा है, एक दूसरा जो दिखाना चाह रहे हैं, और तीसरा कौन सा? जो अंदर से हम हैं वैसे। तो जब ये राजा ने सुना तो ये तो राजा की बात थी, राजा ने तो खरीद दिया। लेकिन क्या ऐसे ही दर्पण को हम नहीं चाहते? हम भी चाहते। हम होते कुछ और है, दिखाना कुछ और चाहते हैं और दिखते कुछ और। इस प्रकार का जो जीवन है, जो अंदर बाहर से एक नहीं है, तो वो जीवन में आर्जव धर्म नहीं आ सकता। जब अंदर से और बाहर से एकता आ जाती है, एक रूपता आ जाती है, तो समझ जाना कि आर्जव धर्म हमने अंगीकृत कर लिया है हमारे जीवन में। वह आर्जव धर्म का प्रादुर्भाव हो गया। तो ऐसा अब परिभाषा क्या बना रहे अपन कि भीतर और बाहर एक होने का नाम ही सरलता है, और वही सरलता क्या है? आर्जव धर्म है। और वो चूंकि उत्कृष्ट रूप से आचार्य परमेष्ठी में मुनियों में होती है, तो इसके विशेषण के साथ क्या लगाया गया है? उत्तम विशेषण लगाया गया है। तो वो उत्तम आर्जव धर्म हुए सही माने कहना चाहिए कौन? पात्र होते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी और साधु होते हैं। हमारे जीवन में भी आए। होता क्या है? हम हर साल 10 लक्षण में खूब प्रवचन सुनते हैं, खूब सुनते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना, मायाचारी नहीं, लोभ नहीं करना, लोभ पाप का पाप का खूब पूजन करते हैं। लेकिन यदि हम इन धर्मों के बाद 10 लक्षण पर्व के बाद अपने आप को एनालाइज करें, अपना एनालिसिस करें, तो आप खुद पाएंगे कि उस समय तो चेंज आया है। लेकिन ज्यों-ज्यों वो धर्म अब दूर होते जाते, दिन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पुनः हम अपने पुराने माहौल में ढल जाते हैं। तो ये क्यों आ रही है जीवन में हमारे गिरावट? उसका कारण यही है कि हमने जीवन को बनावटी बना दिया। हमने जीवन को दिखावटी बनाने का रूप दिया है। और ये जो बाहरी सजावट है, इसमें तो हम लगे हैं, आंतरिक सजावट का किसी को ध्यान नहीं है। आप खुद देखते हो, आज एक्सटीरियर डिजाइनर अलग है, इंटीरियर डिजाइनर अलग है, समझ गए? आर्किटेक्ट अलग है, इंजीनियर जो है वो अलग, सब अलग अलग वैरायटियों में अलग अलग ब्रांचेस होने लगी पढ़ाई की। तो आप सब करोड़ों रुपए खर्च करते एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में। आप खुद बताओ, वो जो आपने मकान बनाए हैं, बहुत बढ़िया टिट्टा पालीसान बंगलो बना लिया, लेकिन अंदर का जो डिजाइन है अपने भावों का, वो इंटीरियर डिजाइन, वो है वास्तविकता। तो क्या रहने का हमारा ढंग बदला, हमारी सोच बदली अच्छे मकान में जाकर के? नहीं, उल्टा क्या होगा? एक और मान कैसा डेवलप हो गई कि हम इतने बड़े मकान में रहते, ऐसा है और वैसा है। तो ये बाहरी सजावट से कुछ होने वाला नहीं है। सजावट तो अंतरंग होना चाहिए, और वो अंतरंग सजावट जिसके जीवन में आ जाती है, तो फिर उसको बाहर में किसी चीज की आवश्यकता होती नहीं। आप खुद बताइए, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग हैं दिखावटी, लेकिन आज धर्म के क्षेत्र में भी दिखावट आ गई है। कैसी दिखावट आ गई है? क्या जितने भी अध्यक्ष मंत्री, यहाँ के नहीं बोल रहे, आपने बुरा नहीं मानना, ये कहीं दूर देश की बात कर रहा हूँ कि वो अध्यक्ष है, मंत्री है, संतरी है, कमेटी मेंबर है, और वो एक महाराज जी सबसे पहले नियम देते हैं कि तुम अध्यक्ष हो, पहले पूजन का नियम लो। आप पता चले वो पूजन अभिषेक ही नहीं करते, समझ गए? तो ये केवल पद के लिए जी रहे हैं। तो ये जो धर्म के क्षेत्र में भी दिखावट आई है, मैंने पहले कह दिया, रहने वालों पर लागू नहीं हो रहा है ना। तो क्या होता है? एक बात क्या है, एक घटना है, साक्षात घटना है जीवन की। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को अपनी बेटी का संबंध करना था,
तो उन्होंने एक समाज के प्रमुख जो मुखिया था यानी अध्यक्ष ही समझ लो, उसके घर में क्या उसी समाज का अध्यक्ष था, क्योंकि महाराजियों के पास आना जाना था उसका, कोई भी बोली आदि होती थी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और समाज का अध्यक्ष तो था ही था। तो जाके उस सामने वाले व्यक्ति ने देखा कि इससे और बेहतर कौन व्यक्ति होगा जो समाज के धार्मिक कार्यों में इतना इन्वॉल्व है, चाहे उसका बेटा भी कितना धर्मज्ञ नहीं होगा। और उसने इसी देश पे अपनी बेटी की शादी उस परिवार में कर दी। अब जब वो बेटी गई और लौट के आई, अब वो जाने का नाम नहीं ले रही कि अब हमें उस नरक में नहीं जाना। तो जाके जब पता किया कि क्यों नहीं जाना, पिताजी ने पूछा, तो उसने बोला बेटी ने कि पिताजी वहाँ हाथी के दांत जैसा है कि खाने के कुछ और है और दिखाने के कुछ और है। तो जब ऐसा बोला तो पिताजी ने पूछा क्या हुआ, आप खुल के बताओ बेटी। तो वो बेटी बोलती है कि पिताजी वो केवल दिखाने के धार्मिक लोग हैं, धर्मात्मा हैं, उनके जीवन में कोई धर्म नहीं है, केवल बाहर बाहर का है। तो क्या, तो कहने लगी कि वो दोनों बाप बेटे शाम होते साथ एक साथ ड्रिंक करते हैं और ना कभी पूजन अभिषेक करने जाते हैं, 10 बजे सो के उठते हैं, रात्रि भोजन भी करते हैं, जितने व्यसन होते ऐब होते हैं वो सब से होते हैं। तब मैं कैसे उस नरक में जाऊं, क्योंकि आपने मुझे जो संस्कार दिए हैं वो तो बिल्कुल अलग है, तो मेरे संस्कार वहां नहीं बल पा रहे। तो पिताजी ने जाके चला के उनसे बात की अपने सामने वाले समधी साहब लोगों से। तो उन्होंने जब बात बोली कि हमारी बेटी ऐसी संस्कारवान है और ऐसा ऐसा चाहती है, तो आप लोग क्यों नहीं गलत आदतें छोड़ रहे हो। तो उन्होंने स्पष्ट दो शब्दों में जवाब दे दिया कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, यदि वो ऐसे में एडजस्ट कर सकती हो तो यहाँ आप भेजो, वरना आप अपना रास्ता देख लो। अब देखिए बात कि कहाँ एक धर्मात्मा व्यक्ति है, माने जरूरी नहीं कि जो बाहर से धर्मात्मा दिखाई दे रहे हैं, बाहर की एक्टिविटीज जो दिखाई दे रही है, तो अंतरंग से भी वो उसके फॉलोअर्स हैं। ऐसे कई लोग, अन्यथा नहीं लेना, ये विवाह वर्ग जो बैठा है, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो बनावटी दिखावटी लोग उनके लिए कह रहा हूँ। जब जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, 27 और 28 के हो गए, जो कभी मंदिर नहीं आए, फिर उनको किसी ने सलाह दी कि लड़की वाले आते तो पहले नंबर ही पूछते कि मंदिर जाता कि नहीं जाता, ऐसा करता कि नहीं करता, महाराज जी लोगों से तशवीश की नहीं है। तो जाके वो मंदिर आने लगते हैं, पुजारी बन जाते हैं, महाराज जी लोगों के भक्त भी बन जाते हैं, प्रशंसक बन जाते हैं। तो ये भक्त और प्रशंसक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बन जाएगा, किसी भी बाबा का बन जाएगा, जहाँ चमत्कार देखेगा वहाँ नमस्कार हो जाएगा। भक्त से बड़े अनुयायी होना है, यानी अनुयायी का मतलब क्या है, आप उन जैसा आचरण करने लगो तब तो आप उनके सच्चे भक्त हैं, अनुयायी हैं। वरना प्रशंसकों की भीड़ तो ऐसी लाखों करोड़ों लोगों की आजकल बन जाती है, तो वो आने लगते हैं और धर्म करने लगते हैं। तो इकाई के लिए कर रहे हैं कि भैया अच्छी जगह शादी हो जाए, जब दूसरे लोग आए हमें देखें तो वो समझे कि कितना धर्मात्मा है। यानी आप सोचो, धर्म के क्षेत्र को ही नहीं छोड़ रहे हो, यहाँ भी आप बनावटी जीवन जी रहे हो। और कई लोग क्या करते हैं, दान आदि भी इसके लिए कर देते हैं कि ताकि आजकल लाइव चलता है भाई, 122 देशों में चल रहा लाइव टेलीकास्ट, तो जहाँ दूर दराज के लोग देखें तो देखें कि बताओ पहला कलश फलाने चंद ने इतने करोड़ में लिया है, दूसरा कलश इनने लिया है, उससे क्या होगा, नाम होगा, और नाम होगा तो अपने आप जो काम नहीं बन रहे हैं वो काम भी हो जाएगा। तो ये धन के क्षेत्र में भी आप रुतबा दिखा रहे हैं। संपर्कों का रुतबा क्या दिखाते हैं कि हमारी सीधी बड़े महाराज जी से पहुंच है, आप जो का वो काम हो जाए। महाराज जी ने आज तक हम मना नहीं कर दिया, इतनी उनसे हमारी पहुंच है, और बता तुम्हारे ब्याह नहीं हो रहेगा, देखो 2 दिन में हो जाए आपके ब्याह, हमारी बहुत महाराज जी से जैसे वैसे मान दे। तो क्या हुआ, आप महाराज जी सीधे हैं, सरल हैं, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। आप अपनी साख जमा रहे हो इनका नाम लेके। आज इसी के नाम की भी कई लोगों ने जिंदगी भर रोटियां सेकी, कई लोगों ने उनके आगे कुछ और पीछे कुछ ऐसा व्यवहार किया, ये सब गलत है। आप साधुओं को नहीं छोड़ रहे हो, भगवान तो लाचारी परमेष्टि को नहीं छोड़ रहे हो। आप जब कभी भी कोई कमेटी नियुक्त होती है, निर्माण कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो,
उनके सामने कितने लल्लू बन जाते हो, जिया जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप कहेंगे। इतने आगे सीन दिखाने लगा तो शेर सिखाओगा, सिंह वृत्ति बताइए तो किसको बताइए? जिसके पास तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं होता है वो सिंह वृत्ति बता सकता है। ये तो कौन सा पान हो गया कि घर के आगे कुत्ता भी शेर हो जाता है। बात तो नहीं मैं यहाँ की महाराज यहाँ के लोगों की नहीं कह रहा, मैं उन लोगों की कह रहा हूँ जो बहरूपियापन रखे हुए हैं, जो दिखावटी का जीवन जी रहे हैं, जो बनावटीपन प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि आज सरलता का दिन है, हम कठिन शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम भी सरल बने, हमारे जीवन में भी सरलता आए। क्यों? क्योंकि ये जीवन मिला, आज सब कुछ है, हमारा पुराना पुण्य काम कर रहा है, लेकिन यदि हमने पापानुबंधी पुण्य किया तो क्या मतलब है? पूर्व के पुण्य को पाप में बदला, थोड़ी सी तू मैं करके, थोड़ी सी मान कसाय के आवेग में आके, मायाचारी करके और लोभ के वशीभूत होकर के यदि हमने इतना कीमती और महत्वपूर्ण दुर्लभ जीवन खो दिया तो क्या मतलब है? इसके लिए आए थे अपन, इसके लिए नहीं आए। इस जीवन से और अच्छा जीवन पाने के लिए अपन ने यहाँ जन्म लिया है, इतनी अच्छी अपन को संगति मिली है, उसका अपन को भरपूर लाभ लेना चाहिए। क्या कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख बुझे पर ठगिए दुख होए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि खुद ठगाएगा लेकिन दूसरों को ठगो नहीं, मतलब दूसरों के साथ छल कपट नहीं करो। क्यों? आप ठगाए जाओगे तो कम से कम इस चीज का तो क्या सुख होगा कि हमने तो किसी को नहीं ठगा। क्यों? जो ठगता है वो भले ऊपर से खुश हो ले, लेकिन अंदर से तो वो और सामने वाले को उसे ठग के दुख तो पहुंचाएगा। तो इसलिए कबीरदास कह रहे हैं कि हम ठगना पसंद करें, ये खुद ठगे जाए, लेकिन हम दूसरों को ठगना पसंद नहीं करेंगे, हमें उसमें खुशी रहेगी। तो ऐसा जीवन जिनके जीवन में आ जाता है तो वो घर में रहकर भी संत तुल्य हो जाते हैं, जिनके नियम है। जैसे और क्या होता है, आप बिजनेस करते हैं तो 4 प्रकार के रौद्र ध्यान हैं। तो क्या आपने किसी को दुख पहुंचाया, आपने दुकानदारी की और करना था एक परसेंटेज के हिसाब से, इतने प्रतिशत हमें कमाना है, और आपने सीधा साधा ग्राहक देख के बिल्कुल सिर से ही समझ गया, अच्छा 10% की है 100%, 100 की 200 में गई, और अपने आप में खुश हो रहा है कि आज तो पूरी दिन भर की ग्राहकी एक ऐसा हो गई, मुनाफा भी है। सोचिए आप एक दिन कर लेंगे ऐसा, 2 दिन कर लेंगे, पर क्या वो व्यवहार सामने नहीं आए, वो कहीं और नहीं आएगा, जाए, फिर आपकी पूरी दुकानदारी ठप हो जाएगी। तो व्यापार हमेशा कैसे करो? प्रतिशत से करो। दान भी दो तो प्रतिशत से दो, हर चीज में प्रतिशत लगाओगे, संबंधों में नहीं लगाना, विश्वास में नहीं लगाना। आज हर आदमी हिसाब किताब में इतना मजबूत हो गया है ना, और जीवन हिसाब से नहीं चलता है, जीवन तो विश्वास से चलता है। आपने कई दुकानदार देखे होंगे कि मतलब उनकी दुकान बंद भी है तब भी ग्राहक खड़े कि जब खोले हम खुल भी पाए। वो कई ऐसे हैं कि जो खोल के बैठे पूरी आवभगत कर रहे, अच्छी बढ़िया चाय भी पिला रहा है, पान भी पिला रहा है, फिर भी क्या है, ग्राहक सौदा लेके नहीं है। कारण क्या है? पूर्व जन्म का पुण्य और वर्तमान का विश्वास। तो जीवन हिसाब से नहीं चलता, जीवन कैसे चलता? विश्वास से चलता। और वो विश्वास कब बनता है? जब आप अंदर और बाहर एक होते। कैसी सरलता आना चाहिए जीवन में। तो आप देखिएगा गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए, चुल्लक बने, बाद में जात की असाटी थी, बाद में उन्हें जैनिज्म को अपनाया और उनकी धर्म थी कौन? चिरौंजा बाई। तो उनके जीवन की घटना है, आज से कम 90 साल पहले की घटना है। वो जब बच्चे, तो क्या हुआ कि एक विद्यालय के लोग आए और उन्होंने कहा कि बच्चों की भोजन की व्यवस्था के लिए हम समाज से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो वाणी जी को देख के बोले कि बेटा आप भी कुछ दो। तो वाणी जी ने घोषणा कर दी कि 300 रुपये हमारी तरफ से। कि कब की बात है? 90 साल बाद। और 300 उस समय अभी भी कितने होंगे? करोड़ों में हो जाएंगे उस जमाने के। अब कर दी उन्होंने घोषणा। अब उनको माँ जो चिरौंजा बाई थी, धर्म माँ, वो बहुत अमीर थी।
तो जाके वो उनको प्रति महीना 3 रुपए देती थी फल फूल खाने के लिए। तो जाके अब इन्होंने क्या किया, बोल तो गए, जवान के पक्के थे, तो अब जाके उन्होंने अपना जो पॉकेट मनी थी 3 रुपए, वो जाके बैंक में खाता खुलवाया और हमारे कहीं जमा करने लगे, और पासबुक थी उसकी, 3 रुपए महीने जमा करे, उन्होंने हिसाब लगा दिया क्या कि 1 महीना में 3 तो 10 महीना में 30 हो जाए, तो ऐसे 100 महीना में 300 हो जाए। सोचो आप, 100 महीने का हिसाब लगा रहे हैं, पर देना तो है। अब जाके जब देखा, और जब भी देखना, जब भी किसी व्यक्ति के मन में चोरी आ जाती, कपट आता है, ये कपट उनका अच्छा वाला था, तो वो नजरों से बच रहे थे माँ से, तो माँ तो समझ गई। फिर देखा कि थोड़े से वैसे भी हो गए दुबले टाइप के, क्योंकि अब जो महीनों महीने फल खाते जब नहीं खा रहे हैं तो कमजोर तो हो गए। तो माँ ने कहा कि पता लगा के वो क्या रहा हो, किस्मत से उनको वो पासबुक मिल गए, उसमें जमा थे, इतने महीने के इतने जमा हो गए। अब तो माँ पे रहा नहीं गया, उनने बस जाके फल वाले के पास गए और उससे पूछा, क्यों भाई, वो बेटा जो है हमारा बाबू फल लेने आता कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो कितने दिनों से नहीं आया, और ऊपर से हमें देख के रास्ता और बदल लेते हैं, नजरें छुपा के भाग जाते हैं। बस फिर तो माँ का पारा गर्म हो गया। जाके जब वो घर आए तो बस उनने जाके सीधे खेत में बोल दिया, कहा भैया जब ऐसी माया मिथ्या जो आप आचरण कर रहे, हम पे कौन सी गलती हो गई ऐसी जो ऐसा कर रहे हो व्यवहार? बरनी जी सब समझ गए कि पता तो लग ही गया, पोल खुली गई है। बरनी जी बिल्कुल चरणों में साष्टांग हो गए, रोने लगे, और उन माँ ने यही बोला कि बेटा इसमें रोने की बात है, तो एक बार तो हमसे बोलते, ये पूरी जायदाद तुम्हारे नाम है, आज से तुम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे, तुम तो परोपकार के लिए कर रहे थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे संस्कार इतने खराब नहीं है कि तुम गलत जाओगे, इसलिए छुप के करने की कोई बात नहीं है। तो देखिए कितनी सरलता होती थी उस जीवन में। क्यों होती थी सरलता? उसका कारण यही है क्योंकि उस समय जीवन बहुत सादगीपूर्ण था, आपाधापी वाला जीवन नहीं था। कच्चे मकान जरूर थे, लेकिन रिश्ते पक्के थे, संस्कारवान थे। आज अपन ने सबने खूब पक्के पक्के मकान बना लिए, हवेली बना ली है, पर रिश्तों में वो मजबूती नहीं रही, संस्कारों में वो मजबूती नहीं रही। और आज अच्छा ये बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना चाहता है? कोई या ऐसा भी यहाँ कि नहीं हम अपने आप को बुरा दिखाना चाहते? कोई नहीं, सब अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा बनना कोई नहीं चाहता। अच्छा दिखाना, अच्छा देखना, अच्छा बनना, इन सब बातों में अंतर है। अच्छा दिखाना है, दिखावटी जीवन है नहीं अच्छे, लेकिन फिर भी दिखाना चाह रहे हैं। और अच्छा बनना यानी हमने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दी है कि हम अच्छे बन जाएं, और जब इतना हो जाता है तो क्या आता है, एक दिन ऐसा आता है कि जब हम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं कि अब हमें किसी दूसरे की सम्मान की जरूरत नहीं पड़ती है, और अपने आप माने सोचो कि आप सबको जैसे हम शिवरात्रियों की तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे लोगों का बहुत पुरुषार्थ है जो इस कली काल में भी आपने यहाँ आने का साहस किया, बहुत अच्छा। तो इनको भी अच्छा लग रहा मन से कि चलो महाराज जी के मुख से हमें अच्छा निकल रहा है। तो जिनके बारे में हम नहीं बोल रहे तो उनको ये लग रहा है कि पता महाराज जी हमारी एक बार नहीं कह रहे। तो अब सोचो जब अच्छा धर्मात्मा सुनने में इतना आनंद आ रहा है, यदि हम सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बन जाए तो कितना आनंद नहीं आता होगा, सोचो आप। तो हम केवल धर्मात्मा कहलाने के नहीं रहे, हम अंतरंग से धर्म को लाएंगे, तभी ये आर्जव धर्म की, तभी ये 10 लक्षण धर्म के बनाने की सार्थकता है। और कैसा बनावटी जीवन आदमी बहुरूपीय जीवन जी रहा है, तो बताता हूँ, रोचक बात है, व्यंग्यात्मक है कि एक बार क्या हुआ कि अपने यहाँ की बात तो नहीं, बाहर की एक महिला बहुत अच्छे आभूषण से लदी हुई बढ़िया पूरे ड्रेसअप हो गई आई, तो उसके पास बैठी उसकी महिला मित्र ने, सहेली ने पूछ लिया कि क्या बात है, आप बदल गई, मतलब धन दिख रहा है, इतने सारे गहने कभी पहने देखे आपको तो, और जाके क्या बात है भाई
भाई साहब क्या बिजनेस बदल गया है, कोई लॉटरी खुल गई। जब उससे ऐसा पूछा तो बड़ी मुस्कुरा के उसने जवाब दिया, बोली मेरी बहन, हमारे पति ने व्यापार नहीं बदला है, हमने पति बदल दिया है। सोचो आप, यानी जितना मिला उससे खुश नहीं, और नया चाहिए। कितना कितना जीवन आदमी बहरूपियापन का जी रहा है, बाहर का ही सुख सुख मान रहा है। कैसे? जैसे आप, मैंने पहले कह रही बार इसलिए बोलता आपको बुरा ना लगे, ये कोई चापलूसी नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे समोसन में जाके सबके भाव परिवर्तित हो जाते हैं, तो साक्षात समोसन लगा और महाराज जी पिछले यहाँ 2 महीनों से यहाँ, तो उनका तो असर तो पड़ रहा होगा, इसलिए आप बदल चुके। तो नहीं, हम भी साथ बैठे हैं, हम भी बदल रहे महाराज जी के साथ।